हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्माइल पाठशाला। आज हम आपको इस वीडियो में एक तारा किताब का कक्षा 5 की गणित पाठ्य पुस्तक से अध्याय नंबर 14 आओ नक्शा देखिए सिखाएंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। रामू के पिताजी घर बनवा रहे हैं। घर में आवश्यकता अनुसार सभी सुविधाएं हों, इसके लिए उन्होंने पहले ही आर्किटेक्ट रेनू से नक्शा बनवा लिया है। रेनू ने बताया कि यह एक कच्चा नक्शा है। आइए हम सब मिलकर इनके नए घर के नक्शे को पढ़ते और समझते हैं। तो देखिए साइड में ये नक्शा दिया हुआ है। नक्शे में बाहरी तारबंदी, मुख्य भवन, पशुओं का बाड़ा, कुआं, मंदिर, बगीचा सहित गाड़ी पार्किंग दिखाई गई है। तो देखिए ये गाड़ी पार्किंग है, ये मंदिर है, ये कुआं है, ये पशु का बाड़ा है, ये मुख्य भवन है और ये बगीचा है। ठीक है, और ये मुख्य भवन की मेन रोड है। ठीक है, नक्शा देखिए और बताइए बगीचा मुख्य भवन से किस दिशा में है। तो हम नक्शा जब पढ़ते हैं, नक्शा बनाते हैं, तो हम इस तरीके से दिशाएं रखते हैं। यहाँ पर नॉर्थ यानी उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। तो अब देखिए बगीचा मुख्य भवन से किस दिशा में है। तो मुख्य भवन कहाँ है, यहाँ है। बगीचा यहाँ है, तो बगीचा मुख्य भवन से दक्षिण दिशा में है। किस भाग में सड़कें दिखाई गई हैं, पूर्व में दिखाई गई हैं। मंदिर भवन ज़्यादा जगह घेर रहा है या पशुओं का बाड़ा, बताइए। तो पशुओं का बाड़ा ज़्यादा जगह घेर रहा है, आप नक्शे में देख सकते हैं। मुख्य भवन मंदिर की कौन सी दिशा में है। मुख्य भवन मंदिर की पश्चिम दिशा में है। देखिए कैसे पता चला, ये मंदिर है, मंदिर से इस साइड में मुख्य भवन है, तो ये हो गया हमारा पश्चिम दिशा में। ठीक है, घर की मुख्य सड़क से कितनी सड़कें निकलती हैं, बताइए। तो ये घर की मुख्य सड़क है, इससे 1, 2, 3, 4 और 5 सड़कें निकलती हैं, तो 5 आ जाएगा। मुख्य भवन के बाद सबसे अधिक स्थान कौन घेर रहा है, बगीचा घेर रहा है। अगर नक्शे में कुछ बदलाव सुझाने हो तो आप क्या सुझाएंगे। हम सुझाएंगे कि बगीचा सामने पूर्व दिशा में हो तो अच्छा है। रामू ने रेनू से पूछा, आप कह रही थी कि यह एक कच्चा नक्शा है, यह कच्चा और पक्का नक्शा क्या होता है। कच्चा पक्का तो मैंने सिर्फ फलों के लिए सुना था। देखिए कच्चा नक्शा क्या होता है, जब हम किसी स्थान की शुरुआती रूपरेखा बनाते हैं तो उसे कच्चा नक्शा कहा जाता है। यह नक्शा आमतौर पर सादे कागज़ पर बनाया जाता है, जिसमें मुख्य मुख्य स्थानों की जानकारी होती है, जैसे कहाँ सड़क है, कहाँ घर है, कहाँ पेड़ है। इसमें पैमाना, दिशा या माप बराबर नहीं होती, इसे अनुमान के आधार पर बनाया जाता है। पक्का नक्शा क्या होता है, जब हम कच्चे नक्शे को सटीक माप, दिशा और पैमाने के साथ बनाते हैं तो उसे पक्का नक्शा कहा जाता है। पक्का नक्शा अधिकतर ग्राफ पर या विशेष नक्शा पत्रों पर तैयार किया जाता है। यह सरकारी रिकॉर्ड या औपचारिक प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाता है। इस नक्शे को ब्लूप्रिंट या नील पत्र भी कहते हैं। आपके घर का कच्चा नक्शा बनाइए। तो देखिए यहाँ हमने एक कच्चा नक्शा बना करके दिखाया है आपको। इसी प्रकार आप अपने घर का कच्चा नक्शा बना सकते हैं। रेनू ने बताया कि पक्का नक्शा बनाते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है, जैसे हमें दिशाओं की सही जानकारी होनी चाहिए, जिससे घर के हिस्सों को सही जगह बनवाया जा सके। कमरों की जगह और संख्या, घर में कितने कमरे होंगे, कौन सा कमरा कहाँ होगा, जैसे रसोई, शौचालय, बैठक, सोने का कमरा आदि। आकार की पहचान, कमरे आमतौर पर वर्गाकार या आयताकार होते हैं। नक्शा बनाते समय हमें इन आकृतियों का ध्यान रखना चाहिए। अनुमानित माप, प्रत्येक कमरे की लंबाई और चौड़ाई का अनुमान लगाकर नक्शे में दिखाते हैं, क्योंकि कमरे हम आवश्यकता अनुसार बनवाते हैं तो कुछ कमरे बड़े और कुछ छोटे होते हैं। दरवाजे और खिड़कियाँ, किस कमरे में कितने और कहाँ पर दरवाजे या खिड़कियाँ होंगी, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। खुली जगह जैसे आंगन या बरामदा, इनकी जगह भी नक्शे में दिखाई जाती है। पैमाना, नक्शा छोटा होता है इसलिए असली माप को छोटा करके दिखाते हैं। सामान्यतः 1 सेंटीमीटर
बराबर 1 मीटर की माप लेते हैं, यानी नक्शे में 1 सेंटीमीटर की माप 1 मीटर के बराबर पढ़ी जाती है। पक्के नक्शे में पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। पैमाने को जानें। जो भुजा आपको नक्शे में 1 सेंटीमीटर की दिख रही है वह घर बनाते समय वास्तविकता में 1 मीटर की होगी। उसी तरह जो भुजा आपको नक्शे में 6 सेंटीमीटर की दिख रही है वह बनाते समय घर को वास्तव में 6 मीटर की होगी। भवन के नक्शे को देखिए और बताइए। तो देखिए, ये एक भवन का नक्शा है। इसमें देखिए, ये बैठक कक्ष है, ये एंट्री है, मुख्य द्वार है, यहाँ से हमें बैठक कक्ष है। इस साइड में रसोई है, ये कमरे हैं और ये भी एक कमरा है। ठीक है। मुख्य द्वार से प्रवेश करने पर रसोई कौन सी दिशा में होगी? तो हम देखिए इस तरीके से लिखते हैं ना, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो मुख्य द्वार से घुसते टाइम रसोई दक्षिण दिशा में आएगी। ठीक है। सभी कमरों के द्वार गिन करके बताइए। तो देखिए, कमरों के द्वार गिनने हैं हमें, तो 1, 2, 3 और 4 द्वार हैं। ठीक है। रसोई की लंबाई मीटर में बताइए। तो देखिए, यहाँ पर 4 सेंटीमीटर की माप दी हुई है रसोई की लंबाई की, तो मीटर में 4 मीटर हो जाएगा। सभी कमरों में कुल मिलाकर कितनी खिड़कियाँ हैं? तो देखिए, गिनिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10 खिड़कियाँ हैं। ठीक है। बैठक कक्ष की चौड़ाई मीटर में कितनी होगी? तो देखिए, बैठक कक्ष की चौड़ाई हमें 8 सेंटीमीटर दी हुई है, तो मीटर में 8 मीटर हो जाएगी। किन 2 कमरों के द्वार आमने सामने हैं? देखिए, पीछे वाले दोनों कमरों के द्वार आमने सामने हैं। आओ हम भी नक्शा बनाएं। अपनी कक्षा का कच्चा नजरी नक्शा बनाइए जिसमें द्वार, ब्लैक बोर्ड, खिड़कियाँ आदि दिखाई पड़ें। आप अपने विद्यालय से अच्छे से परिचित होंगे। अपने विद्यालय और उसके आसपास का एक कच्चा नक्शा बनाइए जिसमें प्रार्थना सभा, पुस्तकालय, रसोई घर, कार्यालय, कक्षा कक्ष व खेल का मैदान दिखाई पड़े। तो यह आप स्वयं करें। नीचे एक घर का पक्का नक्शा दिया गया है जिसे रेनू ने बनाया था। जल्दी में रेनू कमरों का माप लिखना भूल गई। घर के सभी कमरों का माप सोचकर लिखिए और रेनू की सहायता कीजिए। नीली रेखा दरवाज़ा है, नारंगी रेखा खिड़की। देखिए, ये नक्शा है, कच्चा पक्का नक्शा है। तो ये पूरी 20 सेंटीमीटर की लंबाई है, ये पूरी 25 सेंटीमीटर की लंबाई है। अब रेनू ने इसको शयन कक्ष, ये भोजन कक्ष, ये रसोई घर, बैठक कक्ष, बरामदा, शयन कक्ष 2, स्नान घर दोनों और पार्किंग बनाई है। उसने लंबाई लिख नहीं, उसने इनकी माप नहीं लिखी है। तो हम देखिए, हम करेंगे दोनों शयन कक्षों की ये 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, ये चौड़ाई भी 10 सेंटीमीटर। फिर हम भोजन कक्ष की लंबाई 5 सेंटीमीटर, रसोई घर की
6 सेंटीमीटर, पार्किंग की 4 सेंटीमीटर रखेंगे। स्नान घर की लंबाई 2 सेंटीमीटर, शयन कक्ष की 8 सेंटीमीटर, क्योंकि शयन कक्ष स्नान घर से बड़ा होता है। बैठक कक्ष की लंबाई भी 8 सेंटीमीटर और बरामदे की 3 सेंटीमीटर रखेंगे। ठीक है, तो घर के माप देखिए। पार्किंग हो गई 20 गुना 4 सेंटीमीटर। बरामदा हो गया हमारा 10 गुना 3 सेंटीमीटर। बैठक कक्ष हो गए 10 गुना 8। शयन कक्ष नंबर 1 10 गुना 10। शयन कक्ष नंबर 2 10 गुना 8। रसोई घर 10 गुना 6। भोजन कक्ष 10 गुना 5 सेंटीमीटर। स्नान घर 1 10 गुना 5 और 5 गुना 2 और स्नान घर नंबर 2 भी 5 गुना 2 सेंटीमीटर। ठीक है, बताइए रसोई घर बड़ा है या बरामदा, दोनों के क्षेत्रफल में कितना अंतर है। तो देखिए, रसोई घर का क्षेत्रफल निकालेंगे पहले हम और फिर बरामदे का क्षेत्रफल निकालेंगे। देखने में रसोई घर बड़ा है, रसोई घर बड़ा आ जाएगा और क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल कैसे निकलता है, आयताकार है दोनों, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो हम निकालेंगे रसोई घर का क्षेत्रफल 10 गुना 6 आ जाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर और बरामदे का क्षेत्रफल निकालेंगे 10 गुना 3 आ जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल रसोई घर का बड़ा है और दोनों में 30 सेंटीमीटर स्क्वायर का अंतर है। अंतर कैसे निकालेंगे, हम रसोई घर के क्षेत्रफल में से बरामदे का क्षेत्रफल घटा देंगे। देखिए, अगला है डाइनिंग हॉल बड़ा है या बेडरूम 2, दोनों के क्षेत्रफल में कितना अंतर है। तो हम देखिए नक्शे में देखेंगे, डाइनिंग हॉल यानी कि भोजन कक्ष और बेडरूम 2 यानी शयन कक्ष 2। तो हम देखने से बता सकते हैं शयन कक्ष 2 बड़ा है यानी कि बेडरूम 2 बड़ा है और दोनों के क्षेत्रफल में कितना अंतर है। तो हम दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, भोजन कक्ष का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई बराबर 10 गुना 5 बराबर 50 सेंटीमीटर स्क्वायर और शयन कक्ष का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई बराबर 10 गुना 8 बराबर 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अंतर निकालने के लिए हम दोनों के क्षेत्रफल को आपस में घटा देंगे तो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर का अंतर है क्षेत्रफल में। रेनू ने रामू के परिवार को बताया कि मुख्य भवन का हॉल वर्गाकार है, वहीं रसोई घर आयताकार है। अधिकतर घरों में हॉल और रसोई इसी आकार के होते हैं, आपको इसमें कोई परिवर्तन तो नहीं करना है। सभी ने कहा कोई परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है, आप तो बस इनका क्षेत्रफल और परिमाप बता दीजिए। रेनू ने कहा जी ज़रूर और सभी का माप जोड़कर बता दिया। हॉल की भुजा 6 मीटर, वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा बराबर 4 गुना 6 मीटर बराबर 24 मीटर। हॉल का क्षेत्रफल भुजा गुना भुजा बराबर 36 वर्ग मीटर। रसोई घर आयताकार है, रसोई घर की लंबाई 4 मीटर, रसोई घर की चौड़ाई 3 मीटर। आयत का परिमाप 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 14 मीटर। रसोई घर का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई बराबर 12 वर्ग मीटर। अब देखिए हम अभ्यास कार्य देखेंगे। कमल अपनी जीप से 12 किलोमीटर दूर गांव के एक मेले में गया। वापसी में अपने मित्र से मिलते हुए 15 किलोमीटर वाले रास्ते से घर आया तो आते समय जाने के समय से कितनी दूरी अधिक तय की। तो देखिए, उसने जाते समय 12 किलोमीटर दूरी तय की और आते समय अपने मित्र से मिलते हुए आया तो 15 किलोमीटर की दूरी तय की। दोनों दूरियों को हम आपस में घटा देंगे तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा। तो 15 किलोमीटर में से 12 किलोमीटर को हम घटा देंगे तो 3 किलोमीटर दूरी अधिक तय की उसने। दूसरा प्रश्न है, दुकानदार के पास 9 मीटर लंबी चुनरी थी,
जिसमें से उसने 4 मीटर काट कर एक ग्राहक को दे दी, तो उसके पास कितनी चुनरी शेष रही। तो हम 9 मीटर में से 4 मीटर को घटा देंगे तो 5 मीटर की चुनरी उसके पास शेष रही। तीसरा प्रश्न है, एक किसान के खेत की लंबाई 85 मीटर और चौड़ाई 60 मीटर है। खेत के चारों ओर मेड़ की कुल लंबाई कितनी होगी। तो हम इसके लिए खेत का परिमाप ज्ञात करेंगे। खेत का परिमाप होता है, देखिए इसके लिए हम पहले खेत का परिमाप ज्ञात करेंगे। खेत का परिमाप होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 गुना लंबाई 85 मीटर प्लस चौड़ाई 60 मीटर, तो आ जाएगा 2 गुना 145 मीटर बराबर 290 मीटर। मेड़ की लंबाई 290 मीटर होगी। अगला प्रश्न है, रमेश के घर में एक वर्गाकार कमरा है जिसकी भुजा 5 मीटर लंबी है। तो इस कमरे का परिमाप और क्षेत्रफल कितना होगा। तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा और क्षेत्रफल होता है भुजा गुना भुजा। तो हम परिमाप निकालने के लिए 4 गुना भुजा बराबर 4 गुना 5 मीटर बराबर 20 मीटर उत्तर आ जाएगा। और क्षेत्रफल निकालेंगे वर्गाकार कमरे का, तो 5 गुना 5 बराबर 25 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। यहाँ पर ये गलत दिया हुआ है, 4 गुना 4 नहीं आएगा। वर्गाकार कमरा है जिसकी भुजा 5 मीटर है, तो 5 गुना 5 आएगा। क्षेत्रफल बराबर 25 मीटर स्क्वायर वर्ग मीटर। ठीक है। अगला देखिए, 6 मीटर लंबाई वाले वर्गाकार कमरे की दीवारों को सजाने के लिए 8 रुपये प्रति मीटर की दर से रंगीन पट्टियाँ लगाई, तो इसके लिए कितने रुपए खर्च होंगे। एक वर्गाकार कमरा है जिसकी लंबाई 6 मीटर है, तो इसकी सभी भुजाएं 6 मीटर की होंगी। ठीक है। इसको सजाने के लिए 8 रुपये प्रति मीटर की दर से रंगीन पट्टियाँ लगाई, तो कितने रुपए खर्च होंगे। तो चारों तरफ रंगीन पट्टियाँ लगाई। एक रंगीन पट्टी की कीमत 8 रुपये है। चारों तरफ रंगीन पट्टियाँ लगाई मतलब कि इसका परिमाप निकालेंगे हम। 6 गुना 4, वर्ग का परिमाप होता है भुजा गुना 4, 4 गुना भुजा, तो आ जाएगा 24 परिमाप। और एक पट्टी की कीमत 8 रुपये है, तो सभी पट्टियों की कीमत कितनी हो जाएगी, 8 से गुना कर देंगे हम एक पट्टी की कीमत से, तो आ जाएगा 192 रुपये खर्च होंगे। अगला प्रश्न है, एक झील में नाव यात्रा में 4 बच्चों ने पहले 300 मीटर की दूरी तय की, लौटते समय 200 मीटर की दूरी तय की, तो उन्होंने कुल कितनी दूरी तय की। यदि प्रति 100 मीटर के लिए 10 रुपये की दर से नाव वाले को रुपये चुकाने हों तो कितने रुपये देने होंगे। तो देखिए 4 बच्चे हैं, उन्होंने पहले 300 मीटर की दूरी तय की और लौटते समय 200 मीटर की दूरी तय की। तो कुल दूरी के लिए हम दोनों दूरियों को आपस में जोड़ देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 500 मीटर की दूरी तय की उन्होंने। फिर यदि प्रति 100 मीटर के लिए 10 रुपये की दर से नाव वाले को रुपये चुकाने हों तो कितने रुपये देने होंगे। तो 100 मीटर के 10 रुपये होते हैं, तो 500 मीटर के कितने होंगे। हम ज्ञात करेंगे 100 कैसे लिखेंगे। देखिए 100 मीटर के लिए 10 रुपये होते हैं, तो 1 मीटर के लिए 10/100 और 500 मीटर के लिए 10/100 गुना 500। ठीक है, तो आ जाएगा 50 रुपये। देखिए आप इसे कैसे लिखेंगे, इस तरीके से आप ये उत्तर लिखेंगे। 4 बच्चों द्वारा तय की गई कुल दूरी 500 मीटर, और चूंकि 100 मीटर के लिए 10 रुपये होते हैं, 1 मीटर के लिए 10/100 रुपये होंगे और 500 मीटर के लिए 10/100 गुना 500 बराबर 50 रुपये नाव वाले को देंगे बच्चे। ठीक है। अगला प्रश्न है, रामलाल प्रतिदिन 2 किलोमीटर पैदल चलकर अपनी किराने की दुकान पर जाता है, शाम को पैदल ही घर लौटता है, तो सप्ताह में रामलाल के द्वारा कितनी दूरी तय की जाएगी। तो रामलाल 2 किलोमीटर पैदल चल के दुकान पर जाता है और शाम को पैदल ही घर लौटता है, तो एक दिन में वह 2 + 2 बराबर 4 किलोमीटर पैदल चलता है। सप्ताह में रामलाल के द्वारा कुल कितनी दूरी तय की जाएगी। तो एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 दिनों, तो हम 7 को 4 से गुना कर देंगे एक दिन की कुल दूरी से, तो हमारे पास आ जाएगा 7 दिनों में वह 28 किलोमीटर दूरी तय करेगा।
अगला है सीमा के बगीचे की लंबाई 200 मीटर और चौड़ाई 150 मीटर है, तो सीमा के खेत का परिमाप और क्षेत्रफल बताइए। तो यह आयताकार खेत है, आयताकार बगीचा है। इसकी परिमाप होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई और क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। तो हम परिमाप निकालेंगे 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, तो हमारे पास आ जाएगा 700 मीटर और क्षेत्रफल निकालेंगे लंबाई गुना चौड़ाई 200 गुना 150 बराबर 30,000 मीटर स्क्वायर। इसे हम 30,000 वर्ग मीटर भी लिखते हैं। ठीक है। अगला है अपने गांव के मुख्य मुख्य स्थानों को दर्शाते हुए कच्चा नक्शा बनाइए। तो यह सवाल आप स्वयं करेंगे। इसी के साथ हमारा ये अध्याय समाप्त होता है। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आगे के वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।